हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू मस्तानी मुसाफिर ट्रैवल एक्सप्रेस। आई एम तुलिका आनंद। कैसे आप सब? आई होप कि ठीक ठाक से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ, ठीक ठाक से हूँ। अप्रैल का मंथ आ चुका है एंड अप्रैल के मंथ में है कुछ छुट्टियाँ और आप भी एक दो लीव्स लेकर अच्छा खासा यू कैन मेक अ वीक ट्रिप और इन्जॉय कर सकते हैं। सो हियर आई एम विथ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कश्मीर आइटनरी जो आप खुद से प्लान आउट कर सकते हैं। वीडियो को टिल द एंड वॉच करना, बिकॉज इन दिस वीडियो आई हैव शेयर द मिनट डिटेल्स दैट यू शुड कीप इन माइंड, or you should plan your trip accordingly, or things do in Kashmir, things you should do or things you should not, you should avoid। हर चीज़ मैंने बताई हैं और इसके पहले भी मैंने कश्मीर के कई सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पर मैंने हाउस बोट के बारे में बताया है। सोनमर्ग है, पहलगाम है, पहलगाम गर्मी में कैसा लगता है, पहलगाम में आप क्या कर सकते हैं, गुलमर्ग गर्मियों में कैसा होता है, और श्रीनगर है। हर चीज़ मैंने बताया है, थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर विजिटिंग कश्मीर। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कश्मीर कब जाना बेहतर है, द most frequent question that I come across while organizing a trip, because I do organize Kashmir trip, Kashmir and Ladakh। तो आप वो भी देख सकते हैं कि पूरे 12 महीने में कश्मीर कैसा होता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अभी के टाइम पर, स्पेशली इन ट्यूलिप्स और स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, हाउ यू शुड प्लान योर कश्मीर ट्रिप। सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अप्रैल इज द मंथ जहाँ पर ट्यूलिप्स और बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। तो वीडियो को टिल दी एंड वॉच करना, एंड आई बेट यू दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल एंड यूजफुल टू यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 नाइट 6 डेज आइटनरी में सबसे पहले लेते हैं डे 1। डे 1 आप पहुंचेंगे श्रीनगर, और कोशिश करना कि श्रीनगर आप आफ्टरनून के टाइम पर पहुंच रहे हैं, सो दैट यू कैन सेव मच ऑफ योर टाइम एंड यू कैन स्पेंड अ पीसफुल इवनिंग इन श्रीनगर। तो आप डे 1 को आप श्रीनगर आ जाना। डे 1 को जब आप श्रीनगर पहुंचेंगे उस दिन यू डू नथिंग, जस्ट चिल, जस्ट रिलैक्स, क्योंकि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो थके हुए होंगे, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ लॉन्ग लेओवर भी आप थके हुए होंगे, तो आप चेक इन करें और रिलैक्स करें। और शाम को गो फॉर शिकारा राइड, जो बहुत मज़े का होता है। सबसे अच्छा टाइम शिकारा राइड का एक मैं यहाँ पर बता दूँ, शाम के 5-6 बजे का टाइम, जब शाम होने अंधेरा होने को होता है ना, तो आपको सनसेट का अच्छा नज़ारा मिलता है और अंधेरे में आप आते हैं। शिकारा राइड में ना आपको बीच में बारबेक्यूज और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सो दैट विल बी अ मच रिलैक्सिंग टाइम यू कैन हैव इन श्रीनगर ऑन डे 1। डे 1 आपका शिकारा राइड के बाद आप वापस आएंगे, होटल डिनर करेंगे, एंड हियर एंड्स योर डे 1। नाउ कमिंग बैक टू डे 2। डे 2 को आपका डे टूर रहेगा श्रीनगर साइट सीन। सो श्रीनगर साइट सीन इंक्लूड्स योर मुगल गार्डन्स, चश्मे शाही, निशात बड़ा प्यारा है, इट्स 12 स्टोरेड वो पूरा गार्डन है। इट्स नॉट लाइक अदर रोज गार्डन और अदर गार्डन्स जो लोगों को लगता है अगर आप पहले नहीं गए हो तो। बहुत प्यारा है, वहाँ से दल का नज़ारा बहुत अच्छा आता है। शालीमार बहुत प्यारा है। अप्रैल के मंथ के बारे में बता रही हूँ, लेकिन शालीमार में नहीं से इट टेक्स मी बैक टू द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि नवंबर में शालीमार इज़ अ ब्लेस बिकॉज ऑफ चिनार। तो आप वहाँ जाएंगे और इसी दिन डे 2 को ही आप बादाम वारी, वहाँ पर ना बस कुछ ही दिन के लिए, कुछ ही समय के लिए इन दिस मंथ फ्लावर्स बहुत आते हैं वहाँ पर, तो आप वो देखना। और ट्यूलिप्स गार्डन का भी आप सैर करना। सो योर डे 2 विल बी ऑल द गार्डन्स यू विल बी कवरिंग। गार्डन के साथ साथ आप शंकराचार्य टेम्पल भी जा सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। फिर आप शाम को आएंगे, डिनर करेंगे, आराम करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, रील्स अपलोड करेंगे और आप सो जाएंगे। Your day 3 will be a day tour to Gulmarg. Why I am saying Gulmarg? क्योंकि गुलमर्ग is the nearest place from Srinagar out of the other places in Kashmir like सोनमर्ग और पहलगाम। तो गुलमर्ग आप डे टूर जाएंगे। गुलमर्ग में ज़्यादा कुछ नहीं है करने को, लेकिन आप गंडोला राइड तो फॉर श्योर करने वाले हैं। तो फर्स्ट फेज़ अगर आप करेंगे तो सेकंड फेज़ भी करना, क्योंकि इस सीज़न में अगर सेकंड फेज़ जब खुला रहता है ना तो नज़ारे बहुत अच्छे आते हैं। तो आप गंडोला राइड करना। गंडोला राइड सिर्फ फर्स्ट फेज़ करके वापस मत आना। विंटर्स में चलता है क्योंकि सेकंड फेज भी बहुत कई दफ़ा बंद होता है, तो फर्स्ट फेज में भी आपको अच्छा खासा स्नो मिल जाता है। लेकिन इस सीज़न में जा रहे तो दोनों फेज ज़रूर से करना। और आप गुलमर्ग से वापस आते आते आपको हो जाएगा शाम, फिर उस दिन आप रिलैक्स करेंगे। एंड हियर एंड्स योर डे 3। डे 4 को आप जाएंगे सोनमर्ग। सोनमर्ग बहुत प्यारा लगता है। सोनमर्ग जाने में तकरीबन आपको लग जाएंगे 2.5 घंटा लग जाएगा। और देयर इज़ अ प्लेस कॉल कंगन, वहाँ से नज़ारे बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। सोनमर्ग जाना, सोनमर्ग में आपको नज़ारे बहुत अच्छे मिलेंगे। स्नो है तो भी अच्छा, वैसे अभी के टाइम पर आपको स्नो भी मिल जाएगा, लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे ना थाजवास की ओर, अभी पता नहीं कितना ऊपर जाएगा। अप्रैल में अगर स्नो है तो घोड़ा बहुत ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा कम जाएगा। थाजवास जाने के लिए आप घोड़े से ही जाएंगे, वहाँ पर 0 पॉइंट है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो आप सोनमर्ग जो जाकर आएंगे, आपका पूरा डे टूर, आपका पूरा शाम हो जाना है। और सोनमर्ग बहुत प्यारा जगह है। डे 5 आप जाएंगे पहलगाम।
श्रीनगर टू पहलगाम विल अगेन टेक 2.5 to 3 hours, क्योंकि आप बीच में रुकते हुए जाएंगे, सैफरन फील्ड होते हुए जाएंगे, है ना। बहुत मज़ा आएगा। पहलगाम बहुत प्यारा है, बहुत सैरियल है। वहाँ पर 2 तरीके से अपने ट्रिप को कवर कर सकते हैं। द लिंक इज मेंशन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मैंने पहलगाम साइट सीन का कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं। पहलगाम साइट सीन करना, साइट सीन में कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, घोड़े से ही आप जा सकते हैं, देयर इज़ नो अदर वे आउट। आप जैसे कनीमर्ग और ऊपर ऊपर वाटरफॉल, सब ये सारी चीज़ आप वो देख सकते हैं। एंड देन आप जाएंगे आरू बेताब चंदनवाड़ी। आरू बेताब बहुत प्यारा है, आप ज़रूर से जाना, डू नॉट मिस दैट आउट। तो इस तरीके से आपका डे 5 हो जाएगा, और डे 5 को आपका नाइट स्टे रहेगा पहलगाम में, ठीक है। आप चाहे तो डे टूर भी कर सकते हैं श्रीनगर के लिए, बट मैं वो आपको इसलिए नहीं सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि पहलगाम इज़ अ प्लेस जहाँ पर आपको एक रात तो रुकनी चाहिए। और फिर आप आएंगे डे 6 को आप ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट से सीधा ब्रेकफास्ट करने के बाद आप चले जाएंगे एयरपोर्ट। अब बात करते हैं दूसरी आइटनरी। ये जो मैंने आपको अभी आइटनरी बताई है, दैट डे 1 को आप श्रीनगर पहुंचेंगे और शिकारा राइड करेंगे, और डे 6 को आप पहलगाम में नाइट स्टे करेंगे। इस फर्स्ट आइटनरी को आप इजीली रिवर्स भी कर सकते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचकर आप सीधा पहलगाम भी जा सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आप श्रीनगर सुबह पहुंच रहे हैं 9 बजे, 10 बजे। 9 बजे के पहले पहुंच जाओ तो बहुत मज़े की बात है, लेकिन अगर आप श्रीनगर 10-11 बजे भी पहुंच रहे हैं तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। फर्स्ट डे आप पहलगाम रुकेंगे, सेकेंड डे को जब आप पहलगाम अगर आप पहलगाम उस दिन कुछ घूम चुके हैं, सेकेंड डे आप पहलगाम से रिटर्न आएंगे श्रीनगर। वाइल कमिंग बैक टू श्रीनगर आप मुगल गार्डन भी कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहलगाम शाम को पहुंच रहे हैं तो डे 2 को आप पूरा मुगल गार्डन डे 2 को आप पूरा पहलगाम घूमेंगे, और शाम को आप आएंगे श्रीनगर। तो फर्स्ट आइटनरी को यू कैन ईजिली रिवर्स। कमिंग बैक टू आइटनरी नंबर 3, अगर आप 10-11 बजे भी, अगर आप या 8-9-10 बजे भी अगर आप श्रीनगर पहुंच रहे हैं तो आप डे 1 को पहलगाम चले जाएं। पहलगाम उस दिन घूम ले अगर आप सुबह पहुंच रहे हैं, और डे 5 को आप सोनमर्ग चले जाएं और सोनमर्ग में नाइट स्टे रख ले। तो इस तरीके से आपका 3 नाइट्स इन श्रीनगर हो जाएगा, और 2 नाइट्स इन वन इन पहलगाम और 1 इन सोनमर्ग हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आइटनरी 3, डे 1 को आप पहलगाम या सोनमर्ग में नाइट स्टे कर लें, और डे 5 को पहलगाम या सोनमर्ग में नाइट स्टे कर लें, तो और 3 नाइट्स आपका श्रीनगर में हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट ईजिली कर सकते हैं, बट यू हैव टू रीच श्रीनगर बिफोर 10 o'clock so that you can save time and you can explore Kashmir better। और जो आपका डिपार्चर की जो फ्लाइट होगी वो आपकी शाम की होनी चाहिए, क्योंकि सोनमर्ग या पहलगाम से वापस आने में 2.5 घंटे ईजिली लग जाएंगे। आप रास्ते में कहीं ना कहीं रुकेंगे, और अगर ट्रैफिक हुआ इट विल टेक टाइम, और एयरपोर्ट पर आपको पहुंचना होगा करीबन 1.5 से 2 घंटे पहले। सो मेक श्योर यू बुक योर इवनिंग फ्लाइट इफ दिस प्लान सूट्स यू वेल। आइटिनरी नंबर 4, जो नाइट स्टे का जो आपका डेस्टिनेशन है ना, ईदर इट्स सोनमर्ग और पहलगाम, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन जो आपका डे टूर है ना, जैसे मैंने आपको आइटनरी 1 में बताया, डे 2 को आपका श्रीनगर साइट सीन है, डे 3 को गुलमर्ग डे टूर है, डे 4 को आपका सोनमर्ग डे टूर है, ठीक है। तो जो आपका डे टूर है ना, वहाँ पर आप उस प्लान को ईजिली शफल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको उस दिन का कंडोला टिकट नहीं मिल रहा तो आप गुलमर्ग किसी और दिन चले जाएं, और उस दिन आप कुछ और प्लान आउट कर सकते हैं। या फिर आपको ये फील हो रहा है कि नहीं मुझे गुलमर्ग नहीं जाना, तो वहाँ पर इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर दूध पथरी, इफ़ यू वांट टू सी अहरबल वाटरफॉल, इट्स ब्यूटीफुल वाटरफॉल, या फिर अगर आपको दूध पथरी जाना है, अगर आपको युसमर्ग जाना है, इस तरीके से आप प्लान चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका नाइट स्टे तो श्रीनगर में ही होना है, तो आप कहीं भी जाएं। तो यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग 4 काइंड्स ऑफ आइटनरीज 5 नाइट 6 डेज का बता दिया है, लेकिन अभी मैंने 3 अलग अलग जगहों का नाम लिया है, युसमर्ग, दूध पथरी, अहरबल। अहरबल प्यारा सा वाटरफॉल है, वो वैसा वाटरफॉल नहीं है कि पानी ऊपर गिर रहा है और आप भीग रहे हैं, बट इट्स अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल जो आप देख सकते हैं। रही बात दूध पथरी अभी डेवलप हुआ है पिछले 2-3 सालों में, और बहुत प्यारा जगह है। वहाँ का जो लैंडस्केप है, जो ग्रास लैंड है, बहुत खूबसूरत है, आप जा सकते हैं। और अगर मैंने बताया आपको यूसमर्ग भी बहुत खूबसूरत जगह है, आप जा सकते हैं, लेकिन ये सारी जगह अभी भी डेवलप हुए। दूसरी बात ये कि अगर आपको मेंशन जो डेस्टिनेशंस है, द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस जो मैंने बताए हैं, सोनमर्ग, पहलगाम, जो आप भी जानते हैं, उन सब के बावजूद अगर आपको ये सारी जगह कवर करने हैं तो यू नीड टू हैव मोर डेज, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान आउट कर लेना। रही बात अकोमोडेशन का, तो मैं आपको एक बात बता दूं, सोनमर्ग में होटल कम है लेकिन आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे।
पहलगाम में आप होटल या रिजॉर्ट आप देख सकते हो एज पर योर बजट। टॉकिंग अबाउट श्रीनगर, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बजटेड प्रॉपर्टी और आपको हेरिटेज प्रॉपर्टी में रहना है तो आई एम मेंशनिंग वन नंबर हियर, और वो डिटेल में बता दूँ, बहुत अच्छा जगह है। अगर मैं अकेले भी जाती हूँ या मेरा ग्रुप भी जाता है तो मैं वहाँ जाती हूँ, दैट इज़ नेस्ट हट। बंदा बहुत केयरिंग है अदनान, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। तो और उनका रूम, मोर देन हिज एटीट्यूड, उनका जो रूम है, जो खाना है, इट्स वेरी हाइजीनिक, वेरी कंफर्टेबल। डल लेक से बस 2-3 मिनट के वॉक पर है, तो आपको अच्छा नज़ारा मिल जाएगा। और अगर आपको होटल देखना है तो आप और भी होटल अपने अकॉर्डिंग 4 स्टार 3 स्टार आप देख सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट हाउस बोट, आप हाउस बोट में 1 नाइट एटलीस्ट रुकना ही रुकना, आपको बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस आएगा। हाउस बोट बहुत सारे हैं ना, तो जहाँ पर क्वांटिटी है तो फिर क्वालिटी की भी बात आती है। सो यू हैव टू चूज प्रॉपरली। गार्ड नंबर 5-6 के बाद से देखना तो आपको ठीक ठाक वाले फ्रंट फेसिंग के आपको हाउस बोट मिल जाएंगे। टॉकिंग अबाउट वॉट यू शुड डू और वॉट यू शुडंट, तो कश्मीर में आप कहीं से भी शॉपिंग करेंगे, आप बार्गेनिंग ज़रूर करना, पहली बात। दूसरी बात कि श्रीनगर जो आप दल लेक के पास रुकेंगे, अगर आपका होटल भी दल लेक के पास है तब तो बहुत अच्छा। अगर आप हाउस बोट पे भी रुकेंगे तो आप शाम को जाना। दल लेक वाला जो एरिया है ना, वहाँ पर मार्केट लगता है, वो मुझे बड़ा प्यारा मार्केट लगता है। चाहे मैं कश्मीर में कहीं भी चली जाऊँ, मैं कितना भी कहीं से भी शॉपिंग कर लूँ, लेकिन जब तक मैं 2 चक्कर उस मार्केट का नहीं लगाऊंगी ना, छोटी छोटी चीज़ें बेचते रहते हैं वहाँ पर, कोई कश्मीरी नहीं लेता, वो सब टूरिस्ट के लिए होता है। लेकिन मज़ा आता है वहाँ पर, रोड साइड पूरा मार्केट, और अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। ठीक है, मैं कभी कश्मीर जाऊंगी ना तो मैं फूड टूर करूंगी, तो वहाँ पर आप वाजवान ज़रूर खाना। वाजवान इज़ नॉट वन जस्ट वन डिश, इट इंक्लूड्स वराइटीज़ ऑफ डिश, जो बहुत मज़े का होता है। श्रीनगर में अगर आप किसी होटल में जाएंगे ना तो शायद आपको उतना मज़े का लगे या ना लगे, क्योंकि वो टूरिस्ट के अकॉर्डिंग वो बनाते हैं, जो 3-4 जो हैं। लेकिन अगर आप सोनमर्ग जा रहे हैं ना, वहाँ पर 1-2 ढाबा, छोटे छोटे दुकान सा है, आप वहाँ पर खाना बहुत अच्छा बनता है। एक लोलाबी करके, एक बार मैं वानी का भी खाई थी, अच्छा था, लेकिन लोलाबी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो वहाँ पर छोटू सा है, बहुत भीड़ होगा, एकदम छोटू सा है। तो खाना जैसे रोगन जोश, रिश्ता, आपको कबाब, बड़ा मज़ा आएगा। मेथी माज और चावल जो सबसे पहले वाजवान में मिलता है। और इन सब के पहले जब आपने कश्मीर टिकट बुक करा लिया है तो सबसे पहले आप एक पोस्ट पेड सिम ले लेना, या अपने इस नंबर को यहाँ पोस्ट में कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज वहाँ पर अगर आप सिम लोगे कभी कभी टाइम लग जाता है, एंड देन यू विल लैंड अप वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम। तो इसलिए आप पहले ही एक पोस्ट पेड सिम ले लेना। इनके अलावा, आइटनरीज के अलावा, मैंने छोटी छोटी चीज़ें मैंने बता दिया है। वेदर अभी बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होगा, फिर भी इनके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। एक मैं सेपरेट वीडियो फिर उस पर बना लूँगी। अगर आपको इनके अलावा कुछ क्वेश्चन अगर आपको मेरे से पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन के अलावा मेरे इंस्टा ID पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई एम वेरी मच एक्टिव देयर, सो Toleka_Anand01 वहाँ भी बता सकते हूँ। नंबर मैं आपको अपना नहीं शेयर कर सकती, वहाँ पर इफ़ यू रीच मी आउट देयर तो वहाँ पर आपको नंबर दे दूंगी। एंड आपको एक बजटेड ट्रिप चाहिए या फिर जिस भी तरीके, अगर आपको ट्रिप चाहिए, बुक करनी है, पैकेज चाहिए, आइडियाज़ लेने हैं, तो आप मेरे इंस्टा पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई गेट बैक टू यू देयर, क्योंकि यहाँ पर आई कैन नॉट मेंशन माई नंबर, तो वहाँ पर मैं आपको ईजिली कनेक्ट करके आपको बता दूंगी मैं। इसके अलावा भी अगर आपको मेरे से नहीं पूछना है, लेकिन आपको बहुत सारे अगर आपको सवाल हैं तो बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लीज़ देख लेना। ऑल द लिंक्स आई हैव मेंशन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो आई होप कि बहुत ज़्यादा मैं आपको पकाई नहीं होंगी, बकैती की हूँ, लेकिन तरीके से मैंने बकैती की है, काम की बातें मैंने की है। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, शेयर करें और मुझे बताना कि व्हाट वाज लैकिंग इन दिस वीडियो, सो दैट आई कैन ब्रिंग बेटर कंटेंट। थैंक यू, लव यू।